हाँ बताइए। जी, आपका नंबर एक्चुअली पीएल गौतम जी ने दिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लखनऊ। हाँ। हाँ? लखनऊ से। नहीं, वो आपके इंदौर एमपी से ही है शायद। ये इंदौर। गौतम जी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, पीएल बताइए। पीएल गौतम है, पीएल पुनिया शायद, ऐसे पीएल गौतम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पीएल है। गौतम बताइए। जी, देखो मैं भी रविदास जी को मानने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि रविदास हाँ जी बहुत बड़े संत ऋषि हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, तो हाँ पहली जी। बात तो रविदास जी के मानने वाले रविदास जी को उनकी विचारधारा के प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छी बात है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा जो अभी जो रविदास समाज थे और जो अम्बेडकर बुद्धिज्म में डिफरेंस आ रहा है, बीच में मतभेद पैदा हो रहा। हाँ जी। तो उसी विषय में मैं बात करना चाह रहा था। हाँ बताइए। जी। तो जैसे आप लोग रविदास जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक हाँ है। जी, करते हैं। हाँ हाँ। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि आप लोग हाँ, धर्म के कॉलम में क्या लिखते हैं। रविदासा धर्म लिखेंगे। अभी हमने रविदासा धर्म निकाला है तो उसको ही बढ़ाएंगे ना। रविदासिया धर्म लिखेंगे। हाँ, लेकिन अभी रविदासिया नामक कोई धर्म तो है नहीं। है नहीं है, लेकिन लिखने का अधिकार तो पहला था ना कि आप क्या लिख सकते थे ना धर्म। अभी हाँ। हमारा जब रविदासा मिशन चालू हो गया तो इन्होंने जानबूझ के गेम खेली है सरकार ने, अच्छा। आरएसएस वाले ने। अच्छा। पहला क्या है कि आप जिस धर्म में लिखना है, नहीं कोई धर्म में लिखना है तो आदर इसमें लिखा जाता था। जी। अभी उन्होंने जानबूझ के ये किया है कि आपको 3 धर्म में घूमना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे हम लोग, जरा इसके ऊपर काम करेंगे, ऊपर बड़े लेवल के ऊपर सोचेंगे। जी। देश दुनिया में हमारे फॉलोअर है, हम लोग अपना चाहते हैं कि हम अपने महापुरुषों के विचारों को मानो, अपने जी। महापुरुषों ने जो संदेश दिया है उसका पालन करने का धर्म हमारा है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, हम रविदास जी के फॉलोअर है। रविदास जी ने समाज के लिए बहुत संघर्ष किया है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत संघर्ष किया है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। समाज के लिए बहुत काम किया। हम तो कोई रविदास जी का फॉलोअर है, रविदास जी की विचारधारा का फॉलोअर अच्छा है। अच्छा। हाँ। लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे अब आपने रविदासिया धर्म की बात किया है। ठीक है। हाँ हाँ जबकि रविदासिया कोई धर्म नहीं है। अगर लीगल प्रोसेस में बात करते हैं तो अभी तक रविदासिया कोई धर्म नहीं है। ठीक है। हाँ, सही बात है आपकी। ठीक है ना। मैं देखो, हम हाँ आपके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे समझने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सबका मिशन एक ही है। हमारा जो हाँ टारगेट है, हमारा जो शत्रु है, हम कह सकते हैं सीधी भाषा में, वो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण धर्म है। ठीक है। हाँ जिसे जी, हिंदू धर्म कहते हैं। सही है गलत है। हाँ जी, हाँ जी। उसी के कारण तो हमने रविदासा धर्म निकाला, तो क्या हाँ, जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी कारण रविदासिया धर्म निकाला। ठीक है ना। तो मैं वही हाँ कहना जी, चाह रहा हूँ कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो शत्रु है, वो मनुवाद है और ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण धर्म है। ठीक है ना। सही है। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब रविदासिया धर्म की बात करते हैं, पहली बात तो रविदासिया कोई धर्म नहीं है। रविदास जी ने जो ब्राह्मणवाद का विरोध किया था और अपने मानने वालों को, वो उनके जो मानने वाले, उन्होंने रविदास जी की विचारधारा को अपनाया, जिससे रविदासिया पंथ कहने लगे। ठीक है। हम्म। रविदासिया पंथ कहने लगे थे ना। ठीक है। जैसे हाँ कबीर जी। पंथ है, रविदास पंथ है, तो इसे रविदासिया पंथ है। रविदासिया कोई पंत धर्म नहीं नहीं। बोलते हम, पंत नहीं हाँ बोलते। पहला हाँ। पहला बात, पंत बोलते थे कबीर पंथी। जी। रविदास जी को कुछ भी नहीं बोलते थे। रविदासा लोग इधर उधर भटक रहे थे। जी। तो रविदासा लोगों के लिए कोई पंथ भी नहीं था और कोई धर्म भी नहीं था। अन्य धर्मों में पड़े हुए लोग हैं हम। तो जी। हम लोग चाहते हैं कि भाई धर्म, पहली बात धर्म की भाषा जो है, हम्म। धर्म एक ज्ञान है, धर्म एक महापुरुषों की विचारधारा है, हम्म। धर्म एक इंसान के लिए अच्छी संस्कार के साथ जोड़कर रखने का नाम है। धर्म तो जी। कोई भी धर्म नहीं है, देखा जाए तो धर्म कुछ नहीं है। अगर हम किसी भी धर्म के तरफ चले जाएंगे तो उसके पीछे एक महापुरुष पहला आता है और उसकी भी एक विचारधारा आती है।
उस विचारधारा के साथ हमें फॉलोअर बनना है, उनके विचारों को पालन करना है, मानना है। इसी चीज को धर्म कहा गया है। धर्म कोई चीज नहीं है कि या हटकर किसी के अलग है। उन्होंने अपने अपने महापुरुषों के विचारों को जोड़ने का काम किया है। वैसा ही रविदासिया लोग इस देश में सबसे ज्यादा है। इस देश में जाति में देखा जाए तो रविदासिया लोग हैं, लेकिन ये अन्य धर्मों में भटके हुए लोग हैं। कहीं पंजाब में सिख धर्म में पड़े हैं, हजारों साल से हिंदू धर्म में पड़े हैं, कहीं लिंगायत में पड़े हैं, कहीं देखा जाए तो कितने देखा जाए तो इधर क्रिश्चियन बने हैं या अन्य जगह पड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई ये लोग अपने गुरु की विचारधारा को जाने, पहचाने, माने और उसके साथ जुड़कर रहे, तो ये एकता होगी। तो इसी ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इसके ऊपर। जी जी। लेकिन मैं आपको उसी में हम अपने धर्म को हक अधिकार लेने के लिए जो काम करना है अगले आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। ये हमारा अधिकार है कि हमें किसको मानना है, किसको पूजना है, किसको क्या करना है। हमें किसी की धर्म की आलोचना नहीं करनी है, किसी को भला बुरा नहीं बोलना है, किसी की जाति को नहीं बोलना है। लेकिन आज तक हम लोग पराया घरों में रहे, किराए के मकान में रहे। धर्मों के बारे में हमारा मकान होता, हमारा धर्म होता तो हमें पराया घर में रहने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो उसके ऊपर हम लोग काम करते। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, क्या नाम आपका? सुखदेव अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव जी महाराज। जी, अखिल भारतीय रविदासिया संगठन है सुखदेव जी महाराज, ठीक है जी। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव महाराज जी बाघमारे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सुखदेव महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो धर्म क्या होता है जो जातिवाद अंधविश्वास से परे हो। ओके, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो हाँ जी, अभी जो रविदासिया धर्म है आपका, इसमें आपके जो एक जाति है चमार, ठीक है। तो रविदास जी चमार कम्युनिटी से, चमार जाति से थे, ठीक है। अब इस चमार जाति के अलावा और कितने जाति के लोग अपने धर्म में आ सकते हैं, ये आ रहे हैं? देखिए, ये जो है किसी भी संत ने, किसी भी महापुरुष ने केवल अपने जाति में पैदा हो गए बोल के अपने जाति के लिए काम नहीं किया। कोई भी महापुरुष देखेंगे तो उन्होंने मानव हित कल्याण का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका फॉलोअर बनेगा, उसके विचारधारा को मानेगा, उसके विचारधारा का अपने जीवन में पालन करेगा, उस चीज को, धर्म को ही धर्म बोला जाता है। मुसलमान दूसरे को नहीं मानेगा, मोहम्मद पैगंबर के विचार को, कुरान को ही मानेगा, तो इसलिए मुस्लिम कहा जाता है उसको। जी। तो बौद्ध के ही विचारों को मानेगा, वो दूसरे को नहीं मानता है, इसलिए बौद्ध उसको कहा जाता है। ऐसे रविदासिया लोग जो है, पहला रविदास महाराज ने ये नहीं कहा कि केवल मैं चमारों के लिए ही विचारधारा दे रहा हूँ। गुरु रविदास जी ने अखंड मानव हित कल्याण और सभी संसार के जीवों की बात की। और उसके बाद में गुरु रविदास के चेले गुरु महाराज जी के शिष्य राजे महाराजे बने, तो उनकी कोई चमार जात नहीं थी। जो उनके पास अच्छा था उन्होंने धारण किया, इसलिए उनके शिष्य और उनके विचारों को मानने लगे, इसलिए उनको गुरु कहने लगे। तो यह हमने कभी बंधन नहीं रखा कि गुरु रविदास के विचारों को केवल चमार ही स्वीकार सकते हैं और बाकी के नहीं स्वीकार सकते हैं। क्योंकि पहला मेन बात जो है, हमारी पहली मेन बात है, इस देश में रविदास जी के नाम से जो लोग रहते हैं, लगभग यहाँ पर हम जाति में बहुत सारे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी कैटेगरी और हम लोग जो है सभी एक है। स्टेट अलग हो गया, भाषा अलग हो गया बोल के हम ऐसा नहीं है, तो सब एक है और हमारा मिशन जो है सभी के लिए। आपने एक बीच में बड़ी अच्छी बात कही है।
आपने बीच हाँ में बड़ी अच्छी बात कही है कि बुद्ध की, ठीक है ना, आपने हाँ एक जी। बात कही है बुद्ध की। रविदास जी ने कहा है, जाति जाति में जाति है, ज्यों केलन में पात। जो भी हाँ आपने बात कर रहे हो अपने हिसाब से क्या कहते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से कहता हूँ। जाति जाति में जाति है, ज्यों केलन में पात। रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। ठीक है। हाँ सही बात रविदास है। जी ने पूरे जीवन जातिवाद का विरोध किया। ठीक है। किया ना, हम कहाँ बोलते नहीं किया। गुरु रविदास जी ने टंके के इसके बजा कर बता दिया कि ये अवस्था क्या है, जाति क्या है, इसी के कारण ये हमारा विकास क्यों नहीं है, हमें नीच ऊंच भेदभाव सब कुछ ये करने वाली अवस्था है, इसलिए हमारा बचा है। जी, तो अब 2 मिनट हाँ, टाइम मुझे दें आप, 2 ने ये मिनट बताया। अब 2 मिनट टाइम मुझे दें आप। ठीक है। हाँ रविदास जी ने पूरी जीवन जातिवाद का विरोध किया, ब्राह्मणवाद के आडंबर पाखंड का विरोध किया। ठीक है। हाँ और इसी में उनका जीवन पूरा खत्म होगा, विरोध करते ही करते, संघर्ष करते ही ब्राह्मणवाद का। ठीक है। हाँ लेकिन आज भी रविदास को जो मानने वाले हैं वो एक जाति तक सीमित हो गया, क्योंकि रविदास जी चमार जाति में पैदा हुए तो उनके पिताजी, वो जाति का जो टीका लगा हुआ है वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है। जो मानव जो बात करते हैं हम टोटली, मैं किसी के वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो टोटली बात है, एक जो आज सबसे अपमानित जातियां जिन्हें कहा जाता है, जो व्यवस्था के अंदर है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर है, वो चमार है या भंगी है, जिसे आज वाल्मीकि नाम दिया गया। ठीक है। अब मैं आपसे 2 मिनट टाइम लूंगा। ठीक है। सबसे ज्यादा जो अपमानित जाति है, जिसे गाली, एक तरह से गाली दिया था, वो कहते हैं चमार और भंगी। भंगी से अब कुछ वाल्मीकि बोलने लगे, लेकिन नाम अभी दोनों का वही है। जो सामाजिक जो सम्मान है वो वही दिया जाता है कि सबसे नीची और सबसे अपशब्द वाला वर्ड है कि चमार और भंगी के नाम से गाली दिया जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी विषमता की जो बात ये कह सकते हैं कि आज भी जो चमार और वाल्मीकि या भंगी दोनों अलग अलग हैं, जबकि दोनों ही अपमानित और दोनों सबसे नीचे हैं। ठीक है। आज रविदास जी ने पूरे जातिवाद खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन रविदास जी की विचारधारा मानने वाला वाल्मीकि समाज भी नहीं है कि रविदास जी की विचारधारा में आ जाए। समझ गए। जबकि वो सबसे ज्यादा अपमानित हो रहा, वो भी इसी कैटेगरी में है, वो भी अछूत है, वो भी नीच है, लेकिन वो इसके साथ नहीं आ पा रहा। ठीक है। तो वो समानता कैसे आएगी, वो लोग कैसे जुड़ेंगे? जब चमार के साथ वाल्मीकि नहीं आ रहा, तो मौर्य, पटेल और राजपूत तो बनिया कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। ये हो गई बात आपकी। नहीं, अभी नहीं हुई पूरी, अभी नहीं हुई पूरी। तो वो उनके साथ नहीं आ सकते। देखिए, आप दूसरे इतने जातियों का मटेरियल मेरे सिर के ऊपर मत बताना। मेरा जवाब मैं आपको बताना इसलिए नहीं, मेरा जवाब है, मैं रविदासिया हूँ। पहला मेरा घर डेवलप करने का काम है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। वो आते या नहीं आते, आपको दुनिया गंदी बोलती है, तो हमें वो हमारे में ये होना चाहिए ना कि सामने वाला गंदा क्यों बोल रहा है, नीच क्यों बोल रहा है। नहीं, हमारी उनकी व्यवस्था से हटना चाहते हैं ना हम भी लोग। हाँ, उनकी व्यवस्था से हटना चाहते हैं, उनकी इसलिए रविदासिया हम लोग रविदास जी के विचारों को मानना चाहते हैं। हमें मानना चाहिए नहीं। मैं वही कह रहा हूँ। आप मेरी बात अभी सुने नहीं पूरा, मैंने आपसे जो बोला था। अभी आपने बीच में बोला कि बुद्ध की बात किया था। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि रविदास जी ने जो विचारधारा प्रचार किया है, उसके बहुत पहले 563 ईसा पूर्व हुए थे सिद्धार्थ गौतम, जो गौतम बुद्ध बने थे। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड की विरोध किया था। सबसे पहले विरोध करने वाले कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है। किया उन्होंने किया ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड का विरोध किया, और तभी किया तो जाति नष्ट हो गई। जाति नष्ट हो गई। जिन्होंने बुद्ध की बात माना, उन्होंने विरोध किया तो जाति नष्ट हो गई, पाखंड नष्ट हो गए। यहाँ से हो गया। जो लोग आज बुद्ध को मानने वाले 125 कंट्रियां हैं, जहाँ पर जातिवाद है नहीं, जहाँ पर ब्राह्मण नहीं है, जहाँ पर राजपूत नहीं है, बनिया नहीं है, शूद्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, चमार नहीं है,
फिर यहाँ जिस व्यवस्था ने हमारा सत्यानाश किया है ना, हाँ, यहाँ उनके विचारों को बढ़ने नहीं दिया, लोगों को मानने नहीं दिया, किसने नहीं तोड़ने का बढ़ने दिया? काम किया। किसने नहीं बढ़ने दिया? अब आप सुनिए, अब आप सुनिए। और पहले जो हुआ, जो बुद्ध की विचारधारा मानने वाले, वहां पर मौर्य भी आता है, पटेल भी आता है, और वहां पर शाक्य भी आ जाते हैं, वहां पर चमार भी आते हैं, जाटव भी आते हैं, सारी जातियां खत्म हो जाती है वहां पर। और वहां पर बुद्ध की जो रविदास जी की विचारधारा है कि मनुष्य सब जुड़ जाते हैं। रविदास जी ने जो कहा है कि जाति जाति में जाति है जो केवल में पात, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति निजात। यहाँ पर रविदास जी की विचारधारा पूरी हो जाती है कि वहां पर सभी मनुष्य जुड़ जाते हैं। तो हमें रविदास जी की विचारधारा को, उनकी बातों को बढ़ाना है, ना कि उनको चमार बना के अपने एक सीमित दायरे में करना है। कि ऐसे क्या आप चमार बना के बोल रहे हैं? हमने हमारे गुरु को मानना शुरू कर दिया तो हम चमार तो बना के कर दिए, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? आप रविदास जी के विचारधारा को फैलाए, उनको चमार बना के चमारों नहीं तक फैला रहे ना, हम फैला रहे। आप जो आप रविदास बुद्ध से पहले यहाँ महावीर थे, बुद्ध से पहले यहाँ महावीर थे। महावीर ने भी जो काम किया, उनके फॉलोअरों ने अपने लोगों को, आज बहुत उनकी लोक संख्या कम है, नहीं लेकिन क्या नहीं, उनका सम्मान है ये देश में? मैं बताऊं, बुद्ध से पहले महावीर नहीं थे, उस महावीर से पहले बुद्ध थे। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। उन महावीर ज्यादा से फर्क पहले नहीं है, 10-12 सालों का ही फर्क है उनका, ज्यादा नहीं फर्क। अरे सुनिए, और लेकिन जो आज महावीर के मानने वाले वो हिंदुत्ववादी हो गए, वो सारे, वो महावीर वालों ने समझौता कर लिया हिंदू धर्म से, वो सारे हिंदू के एजेंडे पे चल रहे हैं, वो हिंदुत्व हो गए। लेकिन जो बुद्ध को मानने वाले हैं वो सच्चे रविदासिया हैं, रविदास जी की विचारधारा को सही चला रहे हैं। और जो रविदास जी ने कहा कि जातियां खत्म करो, हम जातियां खत्म कर देते हैं और ब्राह्मणों का आडंबर पाखंड से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। और हमारे साथ मौर्य भी हैं, पटेल भी हैं, शाक्य भी हैं, कोरी भी हैं, खटी के सारे जातियों के लोग जुड़ रहे हैं। मैं भी चमार जाति से हूँ, ठीक है, लेकिन हमने बुद्धिज्म को ग्रहण किया है। और इस तरह से बुद्धिज्म आके सभी हमारे साथ जाटो, चमार, वाल्मीकि, केवल, निषाद, जितने सब खत्म हो जाके रविदास जी की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, बुद्ध की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, हम कबीरदास की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, हम पेरियार रामाशय की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, हम किसी महापुरुष के विचारों को विरोध करने वाले लोग नहीं है। हम किसी भी महापुरुष के विचारों को बुरा बोलते नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये काम करते हैं कि हम रविदास जी के वंशज है, और रविदास के वंशज का पहला अधिकार है कि गुरु रविदास जी ने जो बोला है वो जाने पहचाने माने धारण करे। आप रविदास जी के वंशज हो। रविदास जी के वंशज किसके थे? रविदास जी किसके वंशज थे? आप क्या कहना है लास्ट में? आपको क्या कहना है कि क्या हम बुद्ध को माने, ये कहना है क्या? बिल्कुल, मैं ये कह रहा कि आप रविदास जी के हम रविदास को क्या करें, ढक्कन डाल के रख दे क्या? नहीं, हम रविदास जी को फॉलोअर हैं, रविदास जी की विचारधारा फैला रहे हैं, लेकिन जो हम अगर हमारे गुरु रविदास को विश्व लेवल पे ऊपर जाकर दुनिया में काम कर रहे हैं, आज हम लोग मान रहे हैं उनको, तो आपका क्या उसमें रोल है भाई? क्यों हमें रोकना चाहते हैं? हम रविदास जी को ज्यादा फैला रहे हैं बसते आपके। आप ये बात गलत है। राजपूत लोग जो है ना, ये देश के राजपूत खुद राजपूत थे, और एक देश के राजपूत, मैंने आज भी एक भी बौद्ध की विचारधारा को धारण करने वाला राजपूत नहीं देखा। मैंने राजपूत की बात नहीं किया, मैंने 85% बहुजनों की बात किया, जो SC बहुजनों की बात तो हम भी करते हैं। अरे लेकिन हम भी बात करते हैं, लेकिन हमें उससे कोई इतना ये नहीं। आप सुनिए, आपको उससे उतना वो नहीं है, लेकिन जब आप सिर्फ रविदास जी के इसके रविदासिया पंथ की बात करते हो, जब रविदासिया धर्म की बात नहीं जी, रविदासिया धर्म की बात कर रहे हैं, पंथ नहीं। जब आप रविदासिया धर्म की बात करोगे तो आप पहले भी अकेले थे जो चमार थे, आज भी चमार ही बने रहेंगे। तो रविदासिया धर्म और रविदासिया और चमार बनकर नहीं रहेंगे जी, चमार बनकर नहीं रहेंगे, हम रविदासिया बनेंगे। अभी रविदासिया बनेंगे हम। मेरी बात नहीं, आपके कहने से पूरी व्यवस्था नहीं बदलती, क्योंकि आप जो व्यवस्था ना बदले, हम हमारा जो मानना चाहता है हम लोग मान रहे हैं। आप लोग देखो, मेरी मान रहे हैं, हम करोड़ों लोग मान रहे हैं।
आप मेरी बात आज सुनिए। हमारे बड़े बड़े पूरे दुनिया में प्रार्थना स्थल बने हमारे भी, आप करोड़ों लोग हम लोग मान रहे हैं, तो क्या भाई हम प्रार्थना स्थल ना माने? मैंने मना नहीं किया, गुरु मैं तो रविदास के प्रार्थना स्थल अरे ना बनाए? मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे हो, आप अपनी बात बोले जा रहे हो। आप मेरी बात अरे तो सुन भैया आपके बात आज, अगर आप मेरे बात का कुछ बड़ा करने का रहेगा तो मेरे लिए हित की बात है। आप अपने मेरे को अगर आप मेरे विचारों आप से तोड़कर आप दूसरे विचारों की बात करोगे तो मेरे हित की आप बात ही नहीं है ना वो। आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। मेरा कहने का मकसद यह है कि आप अपने कौन धर्मगुरु गुमराह कर रहे हैं? आप कौन गुमराह कर रहे हैं? आप धर्मगुरु बनने के चक्कर में समाज को एक सीमित दायरे में समेट रहे हो। रविदास जी को चमार बना के छोड़ रहे हो, ठीक है। कौन आप गुमराह कर रहे हैं? आप रविदास जी को चमार बना के चमारों तक सीमित करना चाह रहे हो, जो रविदास के साथ मैं अत्याचार है। चमार नहीं बना रहा हूँ, रविदास की मैं बात उनके गलत है। वंश का हूँ, मैं उनके विचारों को मान रहा हूँ। रविदास जी बोधिसत्व थे। रविदास जी के जो मानने वाले रविदास जी को देखिए बहुत आप बोलते, सुनिए, सुनो मेरी बात, अरे आप सुनिए मेरी बात। आप सुनो मेरी बात। रविदास के जी कब पैदा हुए बहुत थे? बोलते, रविदास थे, बाबा साहब थे, ये सब अपने अपने समकाल में आए हैं और अपने अपने विचारों को, सबकी विचारधारा मानव हित कल्याण की है। रविदास जी कब पैदा हुए थे? सबकी विचारधारा मानव हित कल्याण की है, आप तो लेकिन फिर समय अलग अलग है। आप ऐसे प्लेटफॉर्म को दो जो सबके कल्याण के लिए हो। आप डिवाइड एंड रूल मत करो। आप अपने धर्मगुरु बनने के चक्कर में आप लोगों को रविदास जी का अपमान कर रहे हो, रविदास जी को सीधी धारा दे रहे हो, रविदास जी को चमार बना के घुमा रहे हो। ये गलत कर रहे हो आप, समझ गए ना? आप जो बोलना चाहते हो बोलो, मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनो। आप जो बोलना चाहते हो बोलो, ये मैं आपका जो- दिमाग है, आपकी जो मैं सोच बोल रहा है, हूँ, आपके जो- विचार है, वो जो विचार मैं बोल मेरे रहा हूँ, नहीं है, जो आप वो बोलो विचार मेरे नहीं है, आप वो जो आपको बोलो परमात्मा ने दिए है, आपके विचार परमात्मा, है। ये मेरे परमात्मा, विचार ये है, आप सुनिए, मेरे आप सुनिए मेरी बात। हम रविदास जी के जो जितने हम जो यहाँ पर अभी दिल्ली में जो रविदास मंदिर टूटा हुआ था, हम वहाँ पर गए थे, हमने संघर्ष किया, लेकिन रविदास को चमार बनाने के लिए नहीं किया था। वहाँ मिले मेरे को आप? क्या अभी आप सबसे वहाँ मिलते मिलेगा मेरे को आप? वहाँ पर 5.5 लाखों महीना लोग बैठ के था मैं। वहाँ पर लाखों लोग थे, लाखों लोगों के बीच में एक एक व्यक्ति मिलने आ गया आपसे। जब बात होगी तब से आप बात करेंगे ना आपसे। सभी अरे लोग वहाँ मैं 5.5 महीना बैठा रहता था, 5.5 महीना बैठा था वहाँ दिल्ली में। आप बैठे वहाँ रहते मिले कभी मेरे को? आप सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं होता। आप सिर्फ बैठे रहे, आप धर्म गुरु हो, आप बैठे रहने का काम करो। मैं कुछ नहीं हो भाई, आपको जो ठीक है। बनना है बोलो, मेरे आप खुद की विचारधारा है। सुनिए, मैं गुरु रविदास को मानूंगा, मुझे किसी के धर्म की एलर्जी नहीं है। आप रविदास जी को मानो, हम रविदास जी का हम भी मानते हैं, लेकिन हम मानेंगे, हमें किसी के धर्म, हमें सब महापुरुष हमारे नजरों में समान है, लेकिन सबने समय के हिसाब से संसार के लोगों को ये दिया है और हम करेंगे। हम रविदास की ही बात करेंगे, हमें किसी की बात करने की जरूरत नहीं। आप मेरी बात नहीं, आपको रविदास के नाम से आपको जो कमाई हो रही है, आप लोग अपना धंधा बना के बैठे बहुत बड़ी कमाई हो रही है मेरे को। मेरे तो पूछ लेना कि कितना मेरे पास बड़ा बिजनेस है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग समाज को तोड़ करके तो यार तुम क्या बताते हो? तुम तुम्हारे महापुरुषों का झंडा गाड़ो, अच्छा काम करो, आप लोग को बुरा नहीं बोलते हैं। आपको बाबा जब कर रहे तो आपको क्यों मिर्ची लगती है? आप बाबा साहब लगती है? आप बाबा साहब से ज्यादा विद्वान हो क्या? आप बाबा साहब, हम लोग हमारे बाप को आप बोल रहे हैं, उनके विचारों को मानते हैं, आप बाबा साहब के खिलाफ मिर्ची लगती है? आप बाबा साहब के खिलाफ काम करोगे क्या? आप रविदास जी बाबा साहब के खिलाफ काम हो गया क्या? मेरा गुरु रविदास को मानूंगा बोला तो हमने कब बोला रविदास के खिलाफ? लेकिन आप जो अलग से लोगों को गुमराह कर रहे हो, हम लोगों को उनसे अलग, इनके विचारों से अलग भटकाना चाहते हो। आप क्यों रविदासिया के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हो? आप करेंगे हम, हमारा जिसको मानना है, जिसको नहीं मानना है माने। आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, अभी सुनिए मेरे बात, आप ऐसा करो, हमको सलाह ये मत दो। आप जितने बाबा साहब के विचारों वालों को बौद्ध धर्म में लेकर जा सकते हो, आनंद से लेके जाओ, हमें उसकी कोई तकलीफ नहीं। आप जैसे जो धर्मगुरु बन करके आपको जो फंडिंग मिल रहा है वहाँ, जिस दिन आप आए हो मेरे पास धर्मगुरु के पास बैठे, और आप लोग जो रविदास बन गया, आप लोग रविदास जी के विचारधारा को खत्म कर रहे हो। आप लोग बाबा साहब की विचारधारा की खत्म कर रहे हैं, बढ़ा रहे, खत्म करेंगे तो वो पाप हमारे सिर के ऊपर होगा।
जब चमार लोग पिटते हैं तब कोई आपके धर्म गुरु नहीं आते, थाने में जाते हैं बाबा साहब कोई नहीं आते, चमारी सबसे आगे है, क्या सबसे आगे चमारी है, हर चीज में दुनिया में जाके देखना, हमें लोग आगे है। तो चमारी सबसे ज्यादा पिटते भी है, आपको ये भी पता होगा। हाँ, सब क्योंकि कल्चर हजारों साल का है, उसी के शिकार हम लोग बने। आप लोग उनको चमार बना के उनको नीचे बना के रखना चाहते हो, मेरी बात सुनिए, आप उनको चमार बना के नीचे बना के रखना चाहते हो, ये आप लोग समाज के लिए बहुत गलत काम कर रहे हो अपना, ठीक है। साहब ऐसा करते हैं। हम रविदास जी के सुनिए बात, रविदास जी की विचारधारा फैलाओ। आपका क्या फायदा होने वाला और मेरा क्या होने वाला है? क्या उतने दूर से चिल्लाकर मेरा भी फायदा होने वाला नहीं, आपका भी होने वाला। मेरा फायदा नहीं है, मैं जो लोग समाज में विचारों के दोनों के विचारों को क्यों एक दूसरे भला बुला बोले हम? आप लोग जो समाज को गलत दिशा दे रहे हो, आप रविदास जी के विचारों को खत्म कर रहे हो, आप बाबा साहब के विचारों को खत्म कर रहे हो, आप बुद्ध के विचारों को खत्म करो। बाबा साहब को जितने हम लोग मानते हैं ना, उतना दुनिया में कोई नहीं मानता है। मानने से नहीं, उनके विचारधारा चमार बाबा साहब को मानता है। बाबा साहब की विचारधारा धर्म नहीं है, बाबा साहब की विचारधारा मानव हित कल्याण है, तो आप बाबा जीवन को लगती है। आप बाबा साहब की जो बात है, बाबा धर्म की जो बात है, अलग अलग महापुरुषों की विचारधारा धर्म की बात है। बाबा धर्म की बात अलग करते हैं, बाबा साहब की बात अलग करते हैं। बाबा साहब ये नहीं कि हम बाबा साहब को नहीं मानते। बाबा साहब ने किस धर्म के लिए कहा था? बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब को जो लगा उन्होंने वो धर्म कर दिया। तो आप बाबा साहब से ज्यादा विद्वान हो क्या? अब क्यों मेरे पे? आप मेरी मर्जी है। आप बोल रहे हो, आपकी मर्जी कैसे? मैं अगर मुसलमान बनना चाहता हूँ तो वो मेरी मर्जी है। आप मुसलमान बनो, लेकिन आप रविदास जी को गुमराह मत करो ना। मैं जो बनना चाहता हूँ मैं बनूंगा। आप रविदास जी को, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं बनूंगा। आपको क्यों ये बुरा लग रहा है? आप रविदास जी को अपमान नहीं, मैं रविदास जी का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। रविदास जी का अपमान करो, रविदास जी को चमार बना के भाई आपस में तुम उधर से बोलकर मैं इधर से बोल के कोई फायदा नहीं है। तुम तुम्हारे हिसाब से काम कर रहे हैं, हम हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हिंदू देवी देवताओं को पूजो, हम ये तो नहीं कह रहे कि ब्राह्मण व्यवस्था को बढ़ाओ, हम ये नहीं कह रहे। हम सिर्फ रविदास जी ने जो बताया है वाणी में वही बता रहे कि इसको मानो, जानो, पहचानो। आप रविदास जी के विचार, हमें रविदास जी के विचार को अपना रहे हैं, रविदास जी के विचार फैला रहे हैं, लेकिन वो जो धर्म की बात है, रविदास जी से धर्म हमारे लिए विचारधारा ही है। रविदास जी से पहले ही 563 ईसा पूर्व तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, और रविदास जी की जो विचारधारा वो बुद्ध की विचारधारा है। अगर आप सुनिए मेरी बात, अगर आप रविदास जी की विचारधारा पढ़ेंगे और बुद्ध की विचारधारा पढ़ेंगे तो बुद्ध बहुत पहले 563 ईसा पूर्व उसी ज्ञान को दे गए थे, जिसका बहुत ही कम रविदास जी का समय नहीं है। नहीं, समय नहीं, आपको बताने की कोशिश किया था। आप लोग दूसरे के सामने बैठकर बात करें। हाँ, तो बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि ये भी जो आज मोबाइल का समय है, आज लॉकडाउन है, जो स्थिति है, समाज को सही दिशा दें, सही शिक्षा दें और संत